रसगुल्ला काला गुलाब जामुन वाला। बद्रीनाथ भाटिया के पिताजी एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाते थे। वो दिल के दौरे से मर गए थे, इसलिए बद्रीनाथ को भी वही दुकान चलाना पड़ा। एक दिन उसकी माँ बद्रीनाथ से, बेटा, तुम्हारे पिताजी सवेरे 8 बजे दुकान खोलते थे और रात को 10:30 बजे तक, जब सेकंड शो खत्म न हो जाए तब तक बैठे रहते थे दुकान में, ये सोचकर कि ग्राहक आएंगे और कुछ खरीदेंगे, और आखिरकार दिल के दौरे से मर गए। अब अगर तुम भी उन्हीं की तरह दुकान में एक जगह बैठे रहोगे और हिलोगे डुलोगे नहीं तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। बेटा, मेरी बात मानो बेटा, तुम वो दुकान बेच दो और जो वो पैसे आएंगे उसे बैंक में जमा कर देना और तुम एक ठेला खरीद लो और मिठाइयों को ठेले में रखकर गली गली जाकर घर घर जाकर बेचो। इस तरह तुम्हारी सेहत भी बनी रहेगी और बिक्री की बिक्री भी हो जाएगी। बेटा, तुम समझा करो बेटा, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ। तब बद्री, पर माँ, दुकान में जितने किस्म की मिठाइयाँ हम रख सकते हैं और बेच सकते हैं, ठेले में तो रख नहीं सकते। हर किस्म की मिठाई कम से कम 2-2 किलो तो रखना होगा ना माँ। तब माँ, बेटा, यही तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। अगर ऐसे किया तो तुम अपने ठेले में सिर्फ 2 किस्म की मिठाई रखो और धंधा कर सकते हो आराम से। कैसे करना है ये तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा बेटा। बद्री अपनी माँ की बात को टाल नहीं पाया तो उसने दुकान बेच दी और उसने ठेला खरीदा। फिर बद्री अपनी माँ से, माँ, तुम रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनाती हो, एकदम सफेद और मुलायम, बस तुम वो बना दो। और हाँ, काला गुलाब जामुन जो तुम बनाती हो उसे मुंह में डालते ही पिघल जाता है, एकदम रुई की तरह नरम रहता है माँ, तुम बस वो भी बना दो, तुम्हारे हाथों में जादू है माँ। माँ मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा, अगर तुमने यही चतुराई और सूझबूझ अपने धंधे में लगाया और लोगों से बात करने में, तो तुम्हारे दिन दुगने रात चौगने तरक्की होगी बेटा। बद्री भी मुस्कुराया और उसने निर्णय लिया कि बस वो 2 ही मिठाइयाँ बेचेगा। बाद में घर में माँ ने रसगुल्ला और काला जामुन बनाकर दिया। बाद में उसने उन दोनों मिठाइयों को ठेले में रखा और गली गली घूमते हुए लोगों से मीठी मीठी बातें करते हुए उसने बहुत सारे गुलाब जामुन और रसगुल्ले बेचे। इस तरह कुछ ही दिनों में उस गांव में बद्री का ठेला बहुत मशहूर हो गया। वो लोगों को पहले ही सूचना दे देता कि फलाने इलाके में फलाने वक्त पहुंचेगा और ठीक उसी समय पहुंच जाता था। इस तरह लोग उसकी प्रतीक्षा करते और उससे खाते थे। बच्चे बूढ़े सब बड़े आतुरता के साथ उसका इंतजार करते थे। इस तरह बद्री बहुत मशहूर हो गया। इतना ही नहीं, उसकी माँ के हाथों का बना हुआ रसगुल्ला और काला गुलाब जामुन बहुत पसंद आने लगे। बद्री बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी के परिवार में पत्नी गोरी और पति सांवले रंग का होता तो कहता, मैडम, आपकी त्वचा में इतनी चमक है कि इसे लोग देखेंगे तो नजर लग जाएगी। इतना ही नहीं मैडम, जब आपके पति आपके साथ खड़े होते हैं तो वो और ज्यादा सांवले दिखते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप रोज थोड़े काला जामुन खाया करें, तब आपका गोरापन थोड़ा कम होगा और लोगों की नजर नहीं लगेगी। अब मैं आपको ½ किलो काला जामुन दे रहा हूँ। हर रोज सुबह शाम खाने से पहले 1-1 काला जामुन खाया करें। इसी तरह ये रसगुल्ला जो मैं दे रहा हूँ, आप अपने पति को हर रोज दोपहर को खाने के बाद और रात को बिना खाए सिर्फ नाश्ते के साथ 1-1 रसगुल्ला दिया करें, तो इनके रंग में निखार आएगा। 1 ही महीने में आप फर्क देखेंगे। यूं कहता तो वो पत्नी जोर से हंसी और कहती, भैया, तुम तो किसी डॉक्टर की तरह सलाह दे रहे हो। ठीक है, दोनों आधा किलो दे दो। इस तरह लोग उसके गुलाब जामुन और रसगुल्ले खरीदते थे। एक दिन बद्री अपने ठेले में रसगुल्ले और गुलाब जामुन भरकर ले जा रहा था कि तभी उसके सामने एक जीप आकर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति नीचे उतरा और कहने लगा, ना, हमारे बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, चलो बैठो जीप में। बद्री, भैया, आप लोग हैं कौन और कौन है आपका बॉस? यूं कहने लगा तो उसे जबरदस्ती जीप में बिठाकर वो आदमी ड्राइवर से, सुनो, उस ठेले को जीप के साथ रस्सी से बांध दो। बाद में वो जीप जंगल में एक गुफा के पास पहुंची। वहाँ एक व्यक्ति अपने गिरोह के साथ बैठा था। वो बद्री से, क्या रे, तेरा नाम बद्री है? सुना है तुम्हारा रसगुल्ला और काला जामुन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यूं कह रहा था कि तभी उसके गिरोह का एक आदमी ने एक प्लेट में दोनों रखा और उस व्यक्ति को पेश किया।
उस बॉस ने अपने मुंह में डाला और कहने लगा, अरे वाह, वाकई ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े गुंडे आएंगे, करीब 100 लोग होंगे, तो अभी से बनाना शुरू कर दो, 1000 गुलाब जामुन और 1000 रसगुल्ले। तब बद्री, पर ये सब मुझे बनाना नहीं आता, ये तो मेरी माँ बनाती हैं। कहकर उसने जीभ काट ली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तब वो गिरोह का सरदार, जाओ इसकी माँ को उठा कर ले आओ, इसे यहीं रखो। बाद में माँ और बद्री एक शेड का बनाया हुआ किचन में बैठे थे। माँ, ये क्या बेटा, अपनी तो जिंदगी आराम से कट रही थी, अब इन गुंडों के बीच कहाँ फंस गए, और ये कैसी जबरदस्ती है। तब बद्री, मत रो माँ, हम आज रात को ही यहाँ से भाग जाएंगे। तुम मिठाइयाँ बनाना तो शुरू करो, वरना ये कमीने कुछ भी कर सकते हैं। यूं माँ रसगुल्ला और काला जामुन बनाने लगी। बद्री एक बहुत बड़ी कढ़ाई में पानी डालकर, चीनी डालकर, उसे घोलकर चाशनी बना रहा था। आधी रात हुई। गुंडों का सरदार और उसके गिरोह वाले सब दारू पीकर नशे में धुत सो रहे थे। बद्री अपने माँ के साथ चुपचाप बाहर आया। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका ठेला वहीं पड़ा था। बद्री अपनी माँ से, माँ तुम इस ठेले पर बैठो। माँ, अरे बेटा, यहाँ से भाग चलते हैं ना, ठेले की क्या जरूरत है, जान बचेगी तो और ठेले खरीद लेंगे बेटा। तब बद्री, माँ मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तुम ज्यादा दूर ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकती माँ। शुरू में बद्री ठेले को धीरे से धकेलने लगा। बाद में जब वो मेन रोड पर पहुंचा तो ठेले को जोर से धकेलते हुए तेजी से वहां से जाने लगा। वो सीधा पुलिस थाने गया और पुलिस को उन बदमाशों के ठिकाने के बारे में सूचना दी। तब पुलिस गई और उन गुंडों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाला।